ब्रेकिंग न्यूज। सोने की कीमतों ने बाजार में जैसे तूफान ला दिया है और दुनिया भर में खलबली मची हुई है। आज की इस खास चर्चा में हम इसी पर बात करेंगे। आखिर ये हो क्या रहा है, इसे काबू में कैसे लाया जा सकता है और इसका हमारी जेब पर, हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सोना वाकई एक सेफ हेवन है, एक सुरक्षित पनाहगाह, या फिर ये एक आर्थिक खतरा बन चुका है जो हमारी पूरी इकोनॉमी को हिला सकता है। चलिए इसी बहस की तैयारी करते हैं। लेकिन देखिए, इस बहस में आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, और वो है ट्रेड डेफिसिट। सीधा सा मतलब है जब हम विदेशों से सामान ज्यादा खरीदते हैं और उन्हें बेचते कम हैं, मतलब खर्चा ज्यादा कमाई कम। अब सोने का इससे क्या लेना देना है? अरे भाई, सोना हम इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं, तो ये सीधे सीधे इस घाटे पर असर डालता है। ये बात आगे बहुत काम आएगी। अच्छा, तो चलिए अब मुद्दे की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर कौन सी बड़ी ग्लोबल वजह हैं जो सोने के दाम को इतना ऊपर खींच रही हैं। देखिए, जब भी दुनिया में कोई बड़ी उथल-पुथल होती है, सोचिए कोई बड़ी महामारी आ गई या फिर यूक्रेन रूस जैसा कोई युद्ध छिड़ गया, तो इन्वेस्टर्स का दिल दहल जाता है। वो क्या करते हैं, अपना पैसा शेयर बाजार जैसी रिस्की जगहों से निकालते हैं और उसे सोने जैसे सुरक्षित किले में डाल देते हैं। अब सीधी सी बात है, जब हर कोई सोना खरीदने भागेगा तो दाम तो बढ़ेंगे ही। और एक बात और है, सोने का पूरा खेलना अमेरिकी डॉलर पर टिका हुआ है। पूरी दुनिया में सोने का भाव डॉलर में तय होता है। इसका मतलब ये कि अगर डॉलर मजबूत हो गया तो हमें उसी सोने को खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का दाम 1 इंच भी ना हिला हो। अब जरा भारत की बात करते हैं। यहाँ पर मांग का एक बिल्कुल अलग एक कल्चरल एंगल भी है। आप यकीन करेंगे, लगभग 75% डिमांड तो सिर्फ त्योहारों और शादियों के सीजन में आती है। ये एक ऐसा उछाल है जो हर साल आता है, पक्का आता है और बाजार को हिला कर रख देता है। तो मांग तो हर तरफ से है, पर सप्लाई का क्या? भाई, वो तो लिमिटेड है। दुनिया का ज्यादातर सोना बस गिने चुने देशों से ही निकलता है, जिसमें चीन, ऑस्ट्रेलिया और रूस टॉप पर हैं। अब सोचिए, जब सप्लाई कम हो और खरीदने वाले लाइन में लगे हों, तो दाम का बढ़ना तो तय ही है ना। तो अब आते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पर। क्या सरकारें इस बढ़ती कीमत को कंट्रोल कर सकती हैं? क्या उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी है? चलिए अब बहस की इसी हिस्से में चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि सरकार क्या कर सकती है और उसके सामने क्या मुश्किलें खड़ी हैं। अगर हम देखें तो सरकार के तर्कश में मोटे तौर पर 3 बड़े तीर हैं। पहला, सोने पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उसे कम या ज्यादा करना। दूसरा, लोगों को असली सोने की जगह सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड यानी SGBs जैसे पेपर गोल्ड की तरफ मोड़ना। और तीसरा, पूरी इकोनॉमी में जो महंगाई बढ़ रही है उस पर लगाम कसना। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हर कदम के खिलाफ एक जोरदार जवाबी तर्क भी खड़ा है। तो पहला जवाबी तर्क ये है, ठीक है, मान लिया आपने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, सोना थोड़ा सस्ता हो गया, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? लोग और भी ज्यादा सोना खरीदेंगे, हमारा इंपोर्ट बिल आसमान छू लेगा और ट्रेड डेफिसिट में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। ये तो पूरी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाली बात हुई ना। अब आते हैं दूसरे जवाबी तर्क पर, और ये हमारी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा है। यहाँ तर्क ये है कि आप लोगों को पेपर गोल्ड की तरफ धकेल रहे हैं। आप सदियों की परंपरा को नजरअंदाज कर रहे हैं। भारतीयों के लिए सोना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये हमारी भावना है, हमारी विरासत है। कोई अपनी बेटी की शादी में कागज का टुकड़ा नहीं देता, वो सोना देता है जिसे हाथ में पकड़ा जा सके। इस कल्चरल कनेक्शन को आप कैसे बदलेंगे? और अब आता है तीसरा और शायद सबसे वजनदार आर्थिक जवाबी तर्क। यहाँ दलील ये है कि आप कह रहे हैं कि सोने के दाम कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक महंगाई पर काबू पाए। ये तो ऐसा हुआ जैसे अखरोट तोड़ने के लिए हथौड़ा चला दिया। सिर्फ एक कमोडिटी के लिए आप पूरी इकोनॉमी को मंदी में धकेलने का खतरा मोल ले रहे हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा सौदा है। चलिए अब इस बहस के शोर शराबे से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक शांत, निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। मान लीजिए अगर सोना सच में सस्ता हो जाता है तो देश पर इसका अच्छा और बुरा दोनों तरह का क्या असर पड़ेगा। देखिए, सस्ता सोना ना एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये बहुत अच्छा है, आम परिवारों के लिए शादी ब्याह में सोना खरीदना आसान हो जाएगा, ज्वेलरी बनाने वालों का काम बढ़ेगा। लेकिन
इसका दूसरा पहलू भी है। जिन लोगों ने पहले ही ऊंचे दामों पर सोना खरीद रखा है, उन्हें तो जबरदस्त घाटा होगा। और तो और, इससे हमारे देश के सोने के भंडार की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए अपना रोल बदलते हैं। मान लीजिए मैं एक अनुभवी फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। तो इस बाजार में एक इन्वेस्टर को क्या समझना चाहिए, चलिए इस पर बात करते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये समझना बहुत जरूरी है। जब महंगाई बढ़ती है तो सोना और चांदी दोनों के दाम चढ़ते हैं, पर चांदी तो रॉकेट बन जाती है बहुत तेजी से। वहीं आर्थिक संकट के समय सोना धीरे धीरे लगातार मजबूत होता है, लेकिन चांदी बहुत वॉलेटाइल हो जाती है, मतलब ऊपर नीचे बहुत तेजी से होती है। तो ये याद रखिए, दोनों की चाल एक जैसी नहीं होती। तो अब सवाल उठता है कि चांदी में इतनी उछल कूद क्यों होती है। वजह है इसकी दोहरी पहचान। देखिए, सोना सिर्फ एक कीमती धातु है, लेकिन चांदी वो कीमती धातु भी है और इंडस्ट्री में उसका बहुत इस्तेमाल भी होता है। तो जब इकोनॉमी अच्छा कर रही होती है तो इंडस्ट्री के डिमांड से उसका दाम बढ़ता है, और जब इकोनॉमी खराब होती है तो निवेशक उसे सुरक्षित मानकर खरीदते हैं। ये जो डबल रोल है ना, यही इसे सोने से ज्यादा अस्थिर बना देता है। अब आते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGBs पर। इन्हें दो अलग अलग नजरियों से देखना होगा। एक आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये शानदार है। सरकारी गारंटी है, चोरी का डर नहीं, और ऊपर से 2.5% का ब्याज भी। लेकिन आप सोचिए एक बड़े इंस्टीट्यूशनल मैनेजर के नजरिए से। उनके लिए इसकी सबसे बड़ी कमी है लिक्विडिटी, मतलब ये 5 से 8 साल के लिए लॉक हो जाता है। वो इसे जब चाहे तब बेचकर कैश नहीं ले सकते, जो उनके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नया है तो महंगाई को ना एक सिंपल तरीके से समझिए। सोचिए कि ये आपकी गाड़ी के टायर में एक छोटा सा छेद है, जिससे हवा धीरे धीरे निकल रही है। आपके पैसे, आपकी मेहनत की कमाई की वैल्यू रोज थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। सोना क्या है? सोना वो पोर्टेबल पंप है जिससे आप उस हवा को वापस भर सकते हैं, ताकि आपकी फाइनेंशियल गाड़ी पटरी पे दौड़ती रहे। तो ठीक है, हमने बहुत सारी बातें की, बहस के दोनों पक्ष देखे, डेटा समझा। अब इस पूरी ब्रीफिंग का सार क्या है? वो कौन सी आखिरी बातें हैं जो हमें याद रखनी हैं? आखिर में सब कुछ इस एक बात पर आके टिक जाता है कि कोई सोने में निवेश क्यों कर रहा है। एक आम परिवार के लिए सोना एक लॉन्ग टर्म सुरक्षा है, एक विरासत है जो अगली पीढ़ी को दी जाएगी। वहीं एक बड़ी फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये एक एसेट है जिसे सही समय पर कैश में बदलना है। तो सवाल ये नहीं है कि सोना अच्छा है या बुरा। असली सवाल ये है कि आपकी फाइनेंशियल कहानी